रांची से मिल रही इस वक्त बड़ी खबर। आपको बता दें कि 19 जून को यहां एलिवेटेड कॉरिडोर जनता को समर्पित होगा और 19 जून की तारीख मुकर्रर की गई है। संजय सेठ जो केंद्र रक्षा राज्य मंत्री हैं, उन्होंने परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की है और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 19 जून को रातू रोड फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने उद्घाटन की जानकारी दी है। झारखंड का ये पहला एलिवेटेड कॉरिडोर होगा जिसका उद्घाटन होगा 19 जून को। सहयोगी नीरज जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ। नीरज का रुख करते हैं। नीरज, आखिर वो तारीख आ गई है अब 19 जून को, जो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने इन्फॉर्मेशन दी है। 19 जून को इस एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन होगा और रांची की जनता को ये फ्लाईओवर समर्पित होगा। क्या और अपडेट है आपके पास? देखिए, बड़ा अपडेट कह सकते हैं क्योंकि परिवहन और राजमार्ग मंत्री जो हैं नितिन गडकरी, उन्होंने अपनी ओर से हरी झंडी दे दी है और 19 जून को इसका उद्घाटन होना है। और काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरी परियोजना थी क्योंकि बात करें अगर रातू रोड के साथ साथ रातू रोड के आसपास के क्षेत्रों के लिए तो ये काफ़ी जाम वाला जो एरिया था। और अगर बात करें झारखंड की तो झारखंड का सबसे जाम रहने वाला जो रोड था वो रातू रोड था। और ऐसे में जब रातू रोड बनकर तैयार हो गया है, कुछ काम जो है वो बच गया है, बस फिनिशिंग टच दिया जा रहा है। उसके बाद जो है ये हैंडओवर कर दिया जाएगा और तारीख की भी घोषणा हो गई है। 19 जून को इसका उद्घाटन होना है। 3.76 किलोमीटर जो है इसकी पूरी लंबाई है। उसके अलावा बात करूँ इसकी पूरी लागत की तो 558 करोड़ जो है इसकी पूरी लागत है। और ये बहुत दिन से लोग इंतजार कर रहे थे कि जो एलिवेटेड फ्लाईओवर बन गया है इसका उद्घाटन कब होना है, क्योंकि अगर बात करें तो देश का पहला इस तरह का बना हुआ एलिवेटेड फ्लाईओवर होगा और झारखंड का पहला एलिवेटेड फ्लाईओवर है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण था क्योंकि ये पूरे एरिया की जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ, रातू रोड से लेकर अगर बात कर लूँ जो न्यू मार्केट चौक है, किशोरी यादव चौक है, नागावा खटाले, वहाँ तक जाने में 5 से 10 मिनट के रास्ते में लगभग पौने 1 घंटे से 1 घंटा तक जो है समय लग जाता है। ये कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बना हुआ था उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए भी और उस एरिया से जो भी लोग गुजरते थे उनके लिए भी, क्योंकि जाम का सामना करना पड़ता था। ऐसे में ये फ्लाईओवर बनकर निर्मित हो गया और उद्घाटन होने के बाद बड़ी राहत मिल जाएगी क्योंकि 5 से 10 मिनट में ही जो है ये पूरा दूरी जो है तय किया जा सकता है। और काफ़ी कह सकते हैं बड़ी सौगात, ये बहुत बड़ी सौगात होगी झारखंड के लिए, उस क्षेत्र के लिए। और साथ ही साथ अगर बात करें तो इस एलिवेटेड फ्लाईओवर के बन जाने के बाद जो है कुछ और भी परियोजनाएं जो है वो उसकी भी जो है परमिशन मिल सकती है और कह सकते हैं एक और फ्लाईओवर रांची को मिल सकती है क्योंकि कांटाटोली फ्लाईओवर बनने के बाद लोग इंतजार कर रहे थे कि कब जो है रातू रोड एलिवेटेड फ्लाईओवर निर्मित होगा, कब इसका उद्घाटन होना है। तो अब तारीख आ गई है 19 जून की तारीख जो है। अब केंद्रीय जो परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं वो रांची आएंगे और रांची आकर इसका उद्घाटन करेंगे। और जो सांसद हैं रांची के, साथ ही जो रक्षा राज्य मंत्री है संजय सेठ, उन्होंने खुद जो है इसको लेकर इन्विटेशन दिया है और इन्विटेशन स्वीकार हो गया है। और राजधानी वासियों का जो लंबा इंतजार था, जो प्रतीक्षा था, वो अब समाप्त हो गया है। बस 19 जून का इंतजार होगा जिस दिन इसका उद्घाटन होना है और एक बड़ी राहत कह सकते हैं, जाम से मुक्ति भी जो है राजधानी वासियों को मिलेगी। आसिया, राजधानी के कई ऐसे इलाके हैं नीरज जहां जाम से लोग बेहद परेशान रहते हैं और इस तरह के फ्लाईओवर की कितनी ज़्यादा ज़रूरत राजधानी में अब नज़र आ रही है, किन किन इलाकों में? बिल्कुल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो ये रातू रोड एलिवेटेड फ्लाईओवर जो था वो सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक था और फ्लाईओवर में से एक था क्योंकि इस एरिया में सबसे अधिक जाम लगता था। अगर बात करें तो 10 से 15 मिनट की जो दूरी है वो समय लगता है दूरी तय करने में। लगभग 3.5 किलोमीटर का जो ये पूरा दूरी है रातू रोड से लेकर अगर हम पिस्का मोड़ और लकड़ी टाल की बात कर ले तो ये जो दूरी है 3.5 किलोमीटर लगभग जो है
ये पड़ता है, लेकिन इसको तय करने में पौने 1 से 1 घंटे का समय लगता था, जो कहीं ना कहीं लोगों के लिए काफ़ी टाइम टेकिंग था, दिक्कत होता था। इसको देखते हुए अब जो है ये फ्लाईओवर बन गया है, तो कहीं ना कहीं काफ़ी कह सकते हैं सुविधाजनक हो गया है। और देखिए रातू रोड जिस तरह से मैंने बात किया कि पिस्का मोड़, लकीटाल, ये इससे होते हुए जो लोग थे वो यहाँ से अब जा पाएंगे। और उसके अलावा जो ITI बस स्टैंड है और जो इटकी रोड है, वहाँ के जो लोग हैं वो भी इस एलिवेटेड फ्लाईओवर पर जा सकते हैं और जो समय होगा उसकी बचत होगी। उसके अलावा अगर बात करें आसिया, तो एक और जो मेकॉन सिरमटोली फ्लाईओवर जो है वो भी लगभग बनकर तैयार हो गया है। अभी लोड टेस्टिंग जो है वो हो चुका है, तो ये भी जल्द ही निर्मित जो फिनिशिंग जो है वो टच दिया जा रहा है, नीचे के कुछ काम जो है सौंदर्यीकरण का वो किया जा रहा है, तो ये भी जल्द ही इसकी तिथि भी आ जाएगी। ऐसे में ये दो जो एरिया थे वो काफ़ी महत्वपूर्ण थे फ्लाईओवर के लिए, क्योंकि सबसे अधिक जो जाम वाला क्षेत्र की बात करें, सड़क की बात करें, तो ये दोनों जो थे काफ़ी जाम रहता था, क्योंकि लोग जितने भी अगर बात करें तो क्योंकि एयरपोर्ट दूसरे साइड में पड़ता है, एक साइड में रेलवे स्टेशन पड़ता है, तो आवागमन जो था वो काफ़ी था, काफ़ी संख्या में जो लोग थे उस एरिया में जाते थे, इसलिए जाम की स्थिति उत्पन्न होती थी। ऐसे में वो भी एक महत्वपूर्ण था। लेकिन बात करें रातू रोड एलिवेटेड फ्लाईओवर की, तो ये सबसे जाम रहने वाला जो सड़क था रातू रोड था, इसलिए एलिवेटेड फ्लाईओवर के बन जाने से कहीं ना कहीं बड़ी राहत मिलेगी। और 19 के बाद आम लोगों के लिए जब ये खोल दिया जाएगा तो आम लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आएगी और वो भी रिएक्शन आएगा कि किस तरह से लोगों को राहत मिली है और जाम से कितनी मुक्ति मिली है। से चलिए, शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर ये, राजधानी वासियों को जल्द ही रातू रोड में जाम से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि अब एलिवेटेड इस फ्लाईओवर का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे 19 जून को। और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से इसकी जानकारी दी है। अब इंतजार लोगों को हो रहा है, काम भी अंतिम चरण पर ही है, रंग रोगन का काम बचा हुआ है और नीचे जो सड़क बनने में खराब हुए हैं उन्हें बनाया जा रहा है और जल्द ही ये झारखंड और राजधानी रांची की जनता को समर्पित होगा। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री